आर्य समाज में उपस्थित सभी भद्र पुरुषों, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, आप सभी ने मिलकर के जिस कर्म को किया है, इस कर्म को ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। कौन सा कर्म कहा गया है जी? श्रेष्ठ जितने भी कर्म हैं, उन सब श्रेष्ठ कर्मों में सबसे उत्तम जो कर्म है वो यज्ञ है। और अच्छा बनने के लिए अच्छों के पास जाना पड़ेगा, और उत्तम बनने के लिए उत्तम कर्मों को करना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि बिना उत्तम कर्म किए कोई भी उत्तम बन जाए, नहीं बन सकता। जैसा हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया के मनुष्य किसी न किसी रूप में ईश्वर के भक्त होते हैं, और ईश्वर के सभी भक्त हैं। ऐसा तो कोई लगता नहीं जो ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर की भक्ति का अर्थ है, कोई आज समाज में कहते हैं कि भाई ये फला व्यक्ति तो दूसरा जो व्यक्ति है उसका भक्त है, कहते हैं लोग। आपने भी सुना होगा कि भाई ये बिल्कुल उसका भक्त है। पहचान कैसे पड़ेगी भक्त है? कि जो व्यक्ति जिसका भक्त होता है उसके जैसे वस्त्र पहनता है, उसके जैसी भाषा बोलने का प्रयास करता है, तो उसके गुणों को धारण कर लेता है, तो देख करके लोग कहते हैं कि ये तो भाई उसी का भक्त है। तो मनुष्य के लिए तो हम पहचान कर लेते हैं, लेकिन यह हमारी अज्ञानता और हमारे विद्वानों के प्रचार की कमी है कि ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर के गुणों को धारण नहीं किया जाता। ईश्वर के गुणों को धारण करके वैसे ही पहचान होनी चाहिए जैसे मनुष्य को मनुष्य का भक्त उसके अनुसार किए कर्मों से जान करके होता है। ठीक वैसे ही ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हम यदि कर्म करें तो ईश्वर भक्त बन सकते हैं। दिखावे के लिए ईश्वर भक्त बनने से कोई फायदा नहीं है। ईश्वर के कुछ गुण देखते हैं, जैसे ईश्वर सबका पालन करता है, और पालन करने के लिए ब्रह्मांड में यज्ञ रूपी सूर्य है। इस सूर्य से फसलें पकती हैं। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड की अनुकृति ये देव यज्ञ है। इस देव यज्ञ में हम जितने पदार्थ डालते हैं, रोग नाशक पदार्थ डालते हैं, जितने भी रोगों को दूर करने वाले पदार्थ हैं, पुष्टि कारक जो शरीर को पुष्टि देने वाले सात्विक पदार्थ हैं, वो सभी पदार्थ यज्ञ में डाले जाते हैं। चाहे उसमें मेवे, मिष्ठान, दूध, दही, घी, शहद, जितने भी पुष्टि देने वाले हैं सभी यज्ञ में आहुति दिए जाते हैं। तीसरा है सुगंधि देने वाले, जो सुगंध फैलाने वाले पदार्थ हैं, चंदन है, जायफल है आदि हैं, ये सभी इसमें डाले जाते हैं। और इसके बाद होता है मिष्टान, दही, वो शक्कर या गुड़, इसमें मिष्टान भी डाला जाता है। तो 4 और 5वां हो गया घी। ये सभी पदार्थ सात्विक होने चाहिए। सूर्य की किरणें प्रत्येक स्थान पर पहुंच जाती हैं, और सूर्य की किरणें 2 प्रकार के कार्य करती हैं। एक तो सूर्य से आती हैं, और दूसरे वापस भी यहाँ से ऊपर को जाती हैं, वायु के माध्यम से जाती हैं। हाँ, विद्वान बताते भी हैं, हम लोग जानते भी हैं कि जो पदार्थ हम आहुति यज्ञ में देंगे, उस पदार्थ को देवों का मुख अग्नि है,
तो ये अग्नि देव उस पदार्थ को हजारों लाखों गुना बढ़ा देता है। यदि हम 1 तोला घी डालते हैं तो यह 10 टन वायु को शुद्ध करता है। जब इसको लाखों गुना बढ़ा दिया गया है और यह वायु के माध्यम से सर्वत्र फैल जाता है, जब फैल जाता है तो धीरे धीरे यह सूर्य की रश्मियों और वायु के माध्यम से सूर्य तक पहुंच जाता है। अब जितना अग्नि से बढ़ाया उतना तो बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन वहां सूर्य भी इसको घटाता नहीं है, क्योंकि सूर्य तो खाता ही नहीं इसको। वो इस जितने भी हवन हमने सामग्री को डाला है, हजारों लाखों गुना हमने बढ़ा दिया है, उसे बादलों को सौंप देता है और बादल भी उसको नहीं खाते, तो बादल वर्षा रूपी पृथ्वी में पहुंचा देते हैं। पृथ्वी भी इसका भोजन नहीं करती। पृथ्वी भी अन्न और औषधियों के माध्यम से अच्छे अच्छे अन्न और औषधि उपजते हैं, और वही अन्न औषधि हम सभी मनुष्य अपने भोजन के रूप में लाते हैं। तो अपने द्वारा दिया गया कोई पदार्थ हजारों लाखों गुना वापस हमें ही मिल जाता है। ये हैं देवता, ये काम करते हैं देवता, और ये जड़ देवता हैं। जड़ देवता को जो हम पदार्थ देते हैं वो लाखों गुना वापस हमें मिल जाता है। और ये देवता परमात्मा के बनाए हुए हैं, जो खुद नहीं खाते, लाखों करोड़ों गुना वापस कर देते हैं। और मनुष्य के बनाए देवता खुद ही गड़गड़ कर जाते हैं। तो हमें वैदिक ज्ञान के अनुसार परमात्मा के बनाए देवों के अनुसार देव यज्ञ करना चाहिए। और परमात्मा का विशेष गुण है परोपकार। इस यज्ञ से बड़ा उपकार किसी के ऊपर भी नहीं हो सकता। किसी से हमारी बोलचाल नहीं है, कोई हमारे पास या हम उसके पास नहीं जाते, लेकिन हवन के द्वारा किया गया उपकार का कर्म उसके पास भी पहुंच जाता है। इसलिए यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो वै उत्तमम कर्म। और ऋषियों ने यज्ञ को बहुत ऊंचा स्थान माना है, इससे ऊंचा किसी का स्थान नहीं है। और जो यज्ञ नहीं करता उसको तो बल्कि ऋषियों ने कृतघ्न भी लिखा है कि जिसने हमें कोई एक सामान दिया, मुफ्त में दे दिया, और थोड़े दिनों में हमने उसके सामान को तोड़ फोड़ दिया, तो वो व्यक्ति क्या हमारा सम्मान करेगा? इसी प्रकार से परमात्मा ने हम सभी को वायु भी शुद्ध दी थी, अग्नि जल सभी शुद्ध दिए थे। बिगाड़ा किसने? मनुष्यों ने। अब ठीक कौन करे? ठीक भी मनुष्य को करना पड़ेगा। ज्ञान मनुष्य को है। पशु आदि जो बिगाड़ते हैं उनके बदले में भी मनुष्य को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान मनुष्य को है। तो परमात्मा ने मनुष्य शरीर इसलिए बनाया कि इससे आगे और कोई शरीर उन्नति के लिए नहीं है, पतन के लिए तो बहुत सारे हैं। तो उन्नति करते करते कीट पतंग मछली गाय भैंस बैल आदि बनते 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 मनुष्य बन गया। और मनुष्य से देवता बनने का एक मनुष्य शरीर ही रास्ता है। हमें मनुष्य बने के ही कार्य करने चाहिए ताकि हम मनुष्य से और ऊपर को चले जाएं। ऐसा ना हो, परमात्मा तो किसी से डरते भी नहीं, परमात्मा पर तो सिफारिश भी नहीं चलती, परमात्मा तो हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। तो इसलिए हमें उसके जैसे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अन्य जो नीच शरीर हैं उनमें जाना न पड़े, परमात्मा के आधार से मोक्ष में ही जाना पड़े। ऐसा हमें प्रयास यज्ञ के माध्यम से, संध्या आदि के माध्यम से, ऋषियों के ज्ञान से करना चाहिए। आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस विचार को सुना। धन्यवाद। ओम।